सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, आज हमने पढ़ना है अपनी बुक का 74 पेज। सब सुंदर साथ निकाल के रखेंगे, जहाँ है अप्रैल सन 1986 का, वहां से स्टार्ट होएगा। हमारा जो पहले रहा था उसमें ऊपर की लाइन में पढ़ लेती हूँ कि पेज नंबर बोल देना, पता हाँ लग जी, सकता पेज नंबर है 74। है। और हमारा जो ऊपर मैटर चला था, थोड़ा सा लिंक उसका, कि हमारे सरकार श्री की जो धर्म युद्ध की थी वो सेना तैयार हो चुकी थी। सुंदर साथ उनके साथ जुड़ चले, जैसे कि ऊपर नाम आया रमन भाई पटेल, रमेश भाई गोदरा, नरोत्तम भाई बड़ौदा, बालू भाई जस्सू भाई, शाह मनी भाई पटेल, चांचपुर, अमृत भाई पंचाल, टिम्बा आदि। तो उन्होंने लिखा कि सच ही में कहा है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, भले ही स्वामी जी सर्वशक्तिमान अक्षरातीत थे। ये मैं ऊपर वाला पैराग्राफ पढ़ रही हूँ, उसको देखेंगे। फिर भी उन्हें में माया के बल वालों की आवश्यकता लीला में चाहिए थी। यानी कि अकेले सब कुछ नहीं होना, हम सब मिलके यदि एक मिशन को चलाएंगे एक साथ, एक दिली से, तब तो राज्य की राह पे हम सफल हो जाएंगे। कोई चाहे ना कि मैं अकेला जागनी कर लूंगा या अकेला ही, जैसे स्वामी जी के टाइम कितने सुंदर साथ, और सरकार श्री ने भी हर एक शहर में सबको आगे बढ़ने के लिए बढ़ाया, और उन्होंने अपने आगे कितने तैयार किए। सब सुंदर साथ मिल के यदि जागनी करते हैं तो हमारा धर्म का युद्ध, वो तलवार प्रेम की इतनी अच्छी चलेगी, प्रेम वाली तलवार। ठीक है। धर्म युद्ध की तो बादशाह भी उन पर फिदा हो गया तथा दिल के खजानों से भर भर कर उड़ेलने लगे श्री जी की वाणी का खजाना। तो सरकार श्री के मुख से हमारी वाणी, श्री जी की जो टीका हुई, सबसे पहले सरकार श्री ने टीका हमें करके दिया। पहले तो हम क्या करते थे, पाठ पढ़ते थे ऐसे, हमें कोई अर्थ नहीं आता था, कुछ समझ नहीं आता था, बस अखंड पाठ ऐसे पढ़ते जाना, कोई चौपाई नहीं। सरकार श्री ने ऐसे चौपाइयां खोली, सबसे पहला टीका उनके हस्त कमल से हमें मिला, तो वो हमारी आत्म जागृति के लिए बहुत ही सार्थक रहा। अब पढ़ते हैं। अप्रैल सन 1986 में पहला शिविर टीम्बा में लगा। इससे पूर्व इस शिविर की तैयारी की बातचीत दिसंबर 1985 में हुई, जब सब लोग श्री पंडित प्यारेलाल जी धर्मगुरु के धाम चलने के बरसी मनाने उनके निवास स्थान गांव लींगड़ा, जिला खेड़ा में इकट्ठे हुए थे। वहां आप सुंदर साथ साथ ने अनुरोध किया कि गुजरात सुंदर साथ वाणी के प्यासे हैं। वहां पर श्री कृष्णदास जी महाराज पन्ना वाले भी थे। उन्होंने भी अग्रिम शिविर में पहुंचने का वचन दिया था और पहुंचे। उन्होंने वचन दिया और अपना वचन निभाया। 6 महीने के कार्यक्रम की दिनचर्या के हिसाब से सब कुछ वहां हुआ। मेहर सागर, परिक्रमा, आरती, बीतक, सब टीम्बा में पहला शिविर लगा, जहां पे सब कुछ हुआ। इस अनुशासित आनंद मंगल तथा अक्षरातीत की वाणी को सुनकर हजारों लोग लाभान्वित हुए। उन्हें आत्म जागृति हुई तथा एहसास हुआ कि हम जो आज तक करते आए हैं वह सही ना था। एक ही शिविर के पश्चात अगले शिविरों की मांग आने लग गई कि हमारे गांव में भी शिविर लगाओ। हमें लगता है कि मांग आने लगी, पर यह तो धनी स्वयं चाहते हैं कि कहां पर कब कैसी आवश्यकता है। कारण तो हमारी मांग से उन्होंने बनाना ही था। कारण बना दिया, लेकिन इच्छा किनकी थी? राजी महाराज के दिल में। उपजाने वाले राजी खुद हैं। परम धाम से ही मांगने की शोभा हमें दे रखी है। वे तो
जो जो हमसे मंगवाते हैं स्वयं ही पूरा करते जाते हैं। तो उन्होंने उदाहरण लिखा कि हम तो परम धाम से भी जैसे खेल मांग कर आए, तो यहाँ पर भी हमने ये मांग कर दी। ये पता नहीं कि कारण में महाकारण क्या छुपा था, राज्य का हुक्म, राज्य के दिल की इच्छा। आखिर शिविर 4 जनवरी से 25 जनवरी तक 1987 में निश्चित हुआ। कौन से गांव में? संघाना गांव में। गांव में केवल 3 सुंदर साथ थे, सिर्फ 3 सुंदर साथ, पर तीनों की सेवा अवर्णीय थी। वहां पर मूल मिलावा मानव मंदिर सूरत के महाराज तारतम ज्योति भी सहयोगी बने। ये देखो, तारतम ज्योति का नाम सबने सुना होगा। कौन थे विजय भाई साहब? सूरत में 2 मंदिर बन गए थे ना, एक में ये तारतम ज्योति थे, दूसरे में और ओके। मंदिर अलग बन तथा सेवा पूजा को समझाने की कक्षा वो लेते थे। बड़े ही अनुशासित ढंग से शिविर चला। महाराज कृष्णदास जी चर्चनी तथा वाणी का पीरियड लेते तथा श्री बीतक साहब के आधार पर कुरान पुराण को एक एक कर पूर्ण ब्रह्म अल्लाह ताला की पहचान स्वयं सरकार श्री करवाते। सरकार श्री की जागनी। इस प्रकार इस शिविर की विशेषता यह रही कि यहाँ पर चर्चा में सरकार श्री ने सीधा मुसलमानों को ललकारा था। कुरान हमारा है, हम ही मुसलमान हैं, तथा प्राणनाथ जी ही इमाम मेहंदी अल्लाह ताला है। एक तो हमने अपने आंखों से देखा था, रतनपुरी में जो एक मुसलमान आए थे, उन्होंने तारतम लिया था। क्या नाम था उनका, याद है कुछ? मतलब वो सीन मुझे याद आ रहा है कि कैसे निज मंदिर के सामने 12 साल लंबे लंबे से थे, उन्होंने तारतम लिया था। वहां की शरीयत के मुसलमानों ने यह सहन न हुआ, तो उन्होंने अपने पीर साहब सैयद मासूम अली को अहमदाबाद पत्र लिखा कि इस्लाम खतरे में है, जल्दी आओ। गांधीनगर अहमदाबाद के पीर साहब अपने 8-10 साथियों को साथ ले आए, जो कुरान वक्ता थे, तथा वहां के स्थानीय मुसलमानों को संग लेकर 7/1/87 को शिविर में पधारे। मतलब कि वो अपना ग्रुप लेकर शिविर में आ गए। उपस्थित सुंदर साथ तथा गांव में खड़बड़ पड़ गई, यानी कि सब एक खलबली सी मच गई। पर आपको बड़ा विश्वास था, यानी कि सरकार श्री को विश्वास था, तथा प्रसन्न मुद्रा में उनका स्वागत कर उनको मंच पर बैठाया। साथियों को भी समुचित स्थान दिया, यानी कि स्टेज पे बिठाकर उनको स्थान दिया। प्रसंग चल रहा था कि श्री कृष्ण की त्रिधा लीला, लेकिन उनके उपस्थित होते ही आपने विषय को कुरान के आधार पर मोड़ दिया। हमारी सरकार श्री की यही खासियत थी कि देखते थे सामने कौन बैठा है, तो उसी के हिसाब से उस प्रसंग को वही मोड़ लेते थे, तथा खुला कहा कि पीर साहिब तथा साथी जन मोहम्मद रसूल तथा कुरान केवल एक पक्ष का है, तो कृपया हमारे प्रश्नों का खुलासा कर दो। मैं 5 मिनट और बस लूंगी। पहला है, अलफ लाम मीम का अर्थ है। कुरान का पहला सिपारा अर्थ क्या है? उन्होंने पहला क्वेश्चन क्या किया, अलफ लाम मीम का अर्थ क्या है। दूसरा क्वेश्चन, कुरान में जो 6 दिन कहे हैं उनका बयान करो। तीसरा, अल्लाह ताला 6 दिन दुनिया में रहेंगे, छठा दिन जुम्मे की नमाज पढ़ाएंगे तथा उम्मत को इकट्ठा कर अर्श वापस जाएंगे, तो जुम्मे का दिन कौन सा है? हूद नबी के घर तूफान क्यों आया, कौन आया और उम्मत को किसने बचाया? नूह नबी के घर तूफान क्यों आया, कौन सी किश्ती थी और किस बाग में जा ठहराई? कुरान के आम सिपारे में
इन्ना जुलना सूरत में 1000 महीने से बेहतर रात गई है, वह कौन सी है? आम सिपारे में 11वीं सदी सौरुल कदर सौरुल फजर की आयतों के हिसाब से इमाम मेहंदी का आना कहाँ है? इन सब का उत्तर देकर मुसलमान होने का दावा सिद्ध कीजिए। ठीक है सुंदर साथ जी। बबली दीदी आप इसका सारा आगे का पढ़िए। हाँ जी बबली आओ। प्रणाम जी दीदी। हाँ जी प्रणाम जी। आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। मैं सरकार श्री की बीतक से पहले 2 शब्द बोलूंगी कि सरकार श्री को मैं पहले का मतलब सुना भी नहीं था इस धर्म के बारे में। तो पहली बार जैसे सरकार श्री को मैंने 3 बार देखा अपनी लाइफ में, और मुझे ऐसे लग रहा है जैसे 3 ब्रह्मांड में देखा हो। पहली बार उनको चरणों में प्रणाम करने के लिए गई थी पीतमपुरा मंदिर में, तो उन्होंने बोला था कि मेरे हस्बैंड को कि ये है धर्म पत्नी। तो उस टाइम मुझे कुछ पता नहीं था सतगुरु के बारे में। दूसरी बार जयपुर में प्रोग्राम था, वहां देखा तो उनका जो रुतबा देखा वो मुझे बहुत मतलब अच्छा लगा। वहां पे ऐसे लगा वो फिर जैसे रास का ब्रह्मांड था कि थोड़ी सी पहचाने की शेष सतगुरु है, इनकी क्या वो है। तीसरी बार मैंने फिर रतनपुरी में उनको देखा था, तो उस टाइम जब मंच पे बैठे थे, मैं आज भी आंखें बंद कर याद करती हूँ, उनकी जो मुस्कुराहट मुझे आज भी अच्छी लगती है। तो मुझे ऐसे लगता है कि मैंने सरकार श्री को जैसे तीनों ब्रह्मांड में जैसे देखा हो। और आज भी मतलब ये लगता है कि जैसे बड़े महाराज जी की बातें सुनते सुंदर सास के मुख से, तो कम से कम ये है कि सरकार से बातें तो हमने अपने अपने मतलब नेत्रों से देख लिया उनको। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है अपने सतगुरु के बारे में। तो चलो आगे क्या कहें। ठीक है, प्रणाम जी सुंदर सास जी। पीर साहिब एक हिंदू महात्मा के मुख से कुरान के इतने सारे प्रसंग सुनकर दंग रह गए। आपने फिर इन सबका बातूनी अर्थ भी कर दिया। तो पीर साहब ने सबके बीच अपनी जुबान मुबारक से स्वीकार किया, मैं तो बचपन से ही एक बार सब बातों को सुनने जाने का जिज्ञासु या पियासु था। मक्का मदीना भी गया, पर शरीयत व जहाद के बिना कुछ नहीं देखा। और जो आप सिर्फ फरमा रहे हैं वही कुरान की हकीकत है। मैं तो हकीकत का आशिक हूँ, शरीयत का नहीं। मेरी खुशनसीबी है जो मैं यहाँ आया और मुझे उम्मत का दीदार हुआ। फिर सरकार श्री ने हाजिर जवाबी में उनसे गुजारिश कर दी कि आपने स्वयं जैसा कहा है, मैं हकीकत का पुजारी हूँ। तो आज साय 4:30 बजे पर अर्श की नमाज एक क्या हुआ बबली दीदी? 1 सेकंड। हाँ कोई बात नहीं, तब तक विजय भाई साहब उन क्वेश्चन का आंसर देते हैं। विजय भाई साहब का म्यूट है, अनम्यूट करो भाई साहब का। हाँ जी सुंदर साथ जी, जब मुसलमान सरकार साहब के पास आए, जब शिविर चल रहा था, जब उन्होंने कहा कुरान हमारा है, इमाम मेहंदी हमारे हैं, तो अगर आप कहते हो कि आप मुसलमान हो तो इन सवालों का जवाब दो। अल्लाह लाम मीम का अर्थ क्या है? तो वो नहीं बता पाए। तो हम सुंदर साथ को तो पता ही होना चाहिए। हम भी तक सुनते हैं अल्लाफ क्या मोहम्मद को, रू अल्लाह ईसा लाम, मीम क्या मेहंदी पाक को, यूं कहे अल्लाह कलाम। और इसका हिंदी में अगर हम अर्थ समझें, बसरी मलकी हक्की कही मोहम्मद 3 सूरत। बसरी सूरत जो शरीयत के 90,000 हरफ मोहम्मद साहब ने यानी कि अक्षर ब्रह्म की आत्म ने राज्य से गुफ्तगू की। जमुना के किनारे अक्षर ब्रह्म की आत्म से सत्ता की शक्ति को निकाला गया और रफ रफ का तख्ता इश्क देके उनको अंदर बुलाया गया। और जब वो हजूर के सामने मोहम्मद गए, अक्षर ब्रह्म की आत्म गई, तो उन्होंने कहा मोतियों के मुंह पर कुल्लफ क्यों? तो उन्होंने कहा देख अपनी दाहिनी तरफ, राजी महाराज के बाईं तरफ तो श्यामा जी हैं, इधर जो मोहम्मद है तो उनकी दाईं तरफ
श्यामा जी हो गए। तो यहाँ 90,000 हरफों का बयान किया गया। कहा कि 30,000 शरीयत के और 30,000 हकीकत के और 30,000 मार्फत के। तुम सिर्फ शरीयत के, जो यहूदी लोग हैं मूर्ति पूजा करते हैं या बुत परस्ती में लगे हुए हैं, उनसे हटाकर अल्लाह ताला के ऊपर यकीन दिलाना और रोजे रमजान रखना। इस तरह से उनको ये पाठ पढ़ाने के लिए 30,000 शरीयत के हरफ कहे गए। और वक़्त आखिरत में हकीकत और मार्फत के भेद हम खोलेंगे, और अगर कोई योग्य व्यक्ति मिले तो हकीकत की बात उनसे कहना। और जो कुरान में 6 दिन कहे गए हैं वो कौन कौन सी है? ब्रिज, हूद नबी का घर, रास नू नबी का घर, और तीसरा मोहम्मद साहब का घर, चौथा रूह अल्लाह का श्यामा महारानी का पहला दिन, और फिर पांचवा रूह अल्लाह के ये 2 जामे कहे गए, पहला और दूसरा, और छठा दिन मोमनों का, जो कि उनको नमाज पढ़ाएंगे। ये जो छठा दिन मोमनों का चल रहा है, उनको नमाज पढ़ाने का क्या मतलब? उनको एक अल्लाह ताला की पहचान हो जाएगी। हूद नबी के घर तूफान आना कि भी जब हम ब्रिज के अंदर थे, गोवर्धन पर्वत को उठाया, हूद नबी के घर पहला तूफान आया, और उसको बचाया किसने? राजी महाराज ने, जो कि कृष्ण बने हुए थे, लीला चल रही थी, तो एक उंगली पर जो गर्दन उठाया, तो ये हूद नबी के घर तूफान आया। क्यों आया और कौन आया? आने वाले कौन थे? यही इमाम मेहंदी प्राणनाथ जी थे। और उसके बाद है नूह नबी के घर तूफान क्यों आया? क्योंकि 11 साल 52 दिन की लीला की, ब्रिज से रास में ले जाना था, तो ये 2 तरह के तूफानों का वर्णन आया। तो इस तरह से ये प्रश्न अब बिना परम धाम की आत्माओं के इनका उत्तर कौन दे सकता है? मोमन ही दे सकते हैं। जैसे कि शंकर भगवान ने उमा जी को अमर कथा सुनाई, लेकिन उमा जी सुन नहीं सकी, तो उसको सुना किसने? सुखदेव मुनि ने सुना, जो तोते के रूप में थे, और बाद में व्यास जी की पत्नी के मुख में चले गए। लेकिन शंकर भगवान 12 साल वहां बैठे रहे, और फिर विष्णु भगवान आए और उन्होंने कहा आज हम श्राप देते हैं कि ये जो अमर कथा है इसको कोई भी सुन नहीं सकेगा, क्योंकि जो सुनेगा अखंड मुक्ति को पाएगा। ये काम मोमनों द्वारा होगा, तो इसलिए वो श्राप लगा हुआ। वहां से लेके आज तक कोई भी अमर कथा के भेद नहीं बता पाया, क्योंकि श्राप लग गया था। उनके भेद भी मोमन आकर के यहाँ खोल रहे हैं कि भी वो किसका ध्यान करते हैं, शंकर भगवान, और विष्णु भगवान किसका ध्यान करते हैं। इनका ध्यान सबलिक तक जाता है। नूह नबी के घर तूफान क्यों आया? क्योंकि जब 52 दिन का वियोग हो गया, तो राजी ने क्या सोचा कि हम जिनके लिए आए हैं वही हमें प्रणाम करके राजी नहीं है। तो राजी महाराज ने वो 52 दिन के वियोग के बाद जो है परले करके सब सखियां लई बुलाई, बिंद्रावन ने जो रास लगा रचाई, तो वो नूह नबी के घर लेकर के गए। नूह नबी के घर तूफान क्यों आया? कौन सी किश्ती पर लेके गए? तो ये कौन सी किश्ती थी? तो ये कुरान के अंदर आता है कि रेगिस्तान के अंदर जो है उन्होंने किश्ती बनाई, एक एक जोड़ा रख दिया, इशारे के रूप में 12 जोड़े रख दिए गए, तोते का, मैने का, कबूतर का। तो वो 12,000 रूहों का संकेत था, जो कि रास में जाकर के उनको रास रमन किया, और फिर ब्रिज और रास को हूद नबी और नूह नबी को अखंड कर दिया गया। योग माया में केवल ब्रह्म में रास खेली गई, तो सबलिक ब्रह्म में उसको अखंड किया गया। तो योग माया को भयो पता, क्योंकि हिंदी में भी हमें तभी समझ आएगी अगर सारे कुरान हूद नबी नूह नबी, हूद नबी ब्रिज को कहा गया, नूह नबी जो है रास को कहा गया। तो इस तरह से ये प्रश्न सरकार साहब ने कहा इन्ना इंजुलना लैलतुल महाराज। तो ये इन्ना इंजुलना के जो 3 तकरार हुए, हूद नबी, नूह नबी, और ये जो तीसरे ब्रह्मांड में आए, 1000 साल 1000 महीने से 72 रात कही, वो कौन सी है कि ये ज्ञान ढपा रहा 84 साल तक, ये जो है ढपी रही ना वाणी। फिर उसके बाद जब ये 5वां दिन इमाम की इमामत हुई, तब ये जो है ना जाहिर हुआ। 100 साल तक ढपी रही, 1638 से 1735 तक,
कुरान के हिसाब से 3 साल कम हो जाते हैं, तो 1735 के बाद ये जो है इमाम की इमामत यहाँ पर जहर होती है। 100 साल तक ये ज्ञान ढपा रहा, ये बीतक में भी हम प्रसन्न समझते हैं, और 3 साल उसके सदी के कम हो जाते हैं। तो ये कुरान के आम सिपारे में इन्ना जुल्ला सूरत में ये वर्णन किया गया है। आम सिपारे में 11वीं सदी सोरुल कदर सोरुल फजर की आयतों के हिसाब से इमाम मेहंदी का आना लगा है। तो ये भी वाणी में मार्फत क़यामत नामे में हम पढ़े 10वीं ईसा 11वीं इमाम 12वीं सदी फजर तमाम, ये लिखा हुआ है। 9वीं आगू अरफा ईद कही ले 10वीं आगू सब लीला भाई। 9वीं सदी में कौन आया? मोहम्मद साहब, बसरी सूरत आई। साल 990 मास 9 हुए रसूल को जब रू अल्लाह मिसल गाजियो सैया उतरे तब। तो 10वीं में श्यामा महारानी का आना हुआ, और फिर 11वीं में इमाम मेहंदी महमती प्राणनाथ। महमती वैसे अलग शब्द है, लेकिन यहाँ मोहम्मद इमाम मेहंदी कहा गया, तो इसलिए हम समझाने के लिए महमती प्राणनाथ कहते हैं, लेकिन महमती शब्द अलग आ जाता है और प्राणनाथ जी अलग आ जाता है। महमती तो इंद्रावती जी को खिताब दिया गया। और इस तरह से आम सिपारे में 11वीं सदी जो सोरुल कदर सोरुल फजर की आयतों के हिसाब से इमाम मेहंदी का आना कहा गया कि 11वीं के अंदर इमाम मेहंदी आएंगे। तो वही लिखा हुआ ना, 10वीं इमाम 10वीं ईसा 11वीं इमाम और 12वीं सदी फजर तमाम। 12वीं के अंदर ये लीला पे ढांप दी गई फजर तमाम। सिर्फ पहले ये मोमनों को दिया गया 11वीं सदी में, और उसके बाद फिर ये रस ढलकने लगा। तो ये जो है ना, ब्रह्म सृष्टि से ईश्वरी सृष्टि और ईश्वरी सृष्टि से फिर ये जीव सृष्टि तक ज्ञान फैलने लगा। इस तरह से सूक्ष्म में, और इसका विस्तार करें तो फिर वाणी के अनुसार बीतक का प्रसंग और भी बढ़ जाता है। हाँ जी, बबली दीदी आप ले लो। हाँ जी। तो जो मुस्लिम लोग आए थे तो सरकार ने इनको बोला कि आज साय 4:30 पर अर्श की नमाज पढ़ी जाएगी, हमारे साथ पढ़ो। पीर साहब ने अपने साथियों से खुला कह दिया कि जिसको मस्जिद में नमाज पढ़नी है चला जाए, पर मैं तो यहीं पर पढ़ूंगा। और सुंदर साथ के साथ हाथ जोड़कर अर्श परम धाम में मालिक की श्री मुख वाणी के सामने नमाज अर्जी पढ़ी। बहुत प्रभाव पड़ा गांव वालों के ऊपर, तथा खुलकर लोग चर्चा सुनने आने लगे। 21 दिवस शिविर बड़ी धूमधाम से निर्विघ्न संपन्न हुआ। लगभग 85 लोगों ने वहां आप से तारतम ग्रहण कर धामधनी से संबंध जोड़ा। शायद वैसा ही दृश्य जागने कार्य का रहा होगा जैसा श्री प्राणनाथ जी की जागने अभियान में जगह जगह रुक कर सबको जागृत करते थे। वहीं पर तीसरा शिविर निश्चित हो गया था, गांव फतेहपुर मोटा, जिला साबरकाठा में। दज्जाल स्वरूप अजाजिल ने तो पहले ही यह हुक्म ले रखा कि मैं आपके मोमनों की राह में कांटे बिछाता रहूंगा, फिर देखता हूं कि आपकी मेहर क्या कर सकती है। मार्च 1987 में फतेहपुर मोटा में शिविर लगना निश्चित हुआ। जैसे ये प्रसारित वैसे ही वहां के गादी गुरुओं को चिंता होने लगी कि यह हमारी मत्स्य नंद हिलाने का कार्य कर रहा है। तुरंत ही उन्होंने अपने तथा कथित शिष्यों को सिखापन व धमकियां देना शुरू कर दिया और कहा कि जागने अभियान एक मंडली बनी हुई है जो गुरुओं की तथा देवी देवताओं की निंदा करती है। इनकी चर्चा नहीं सुनना, यदि सुनोगे तो हमारा तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। यह शोभा सूरत व जामनगर गादीपतियों के उमराहों को मिली, पर वहां के बाबू भाई और अमीचंद भाई जो सपरिवार श्रीजी व धामधनी पर फिदा हैं, उनके पूर्ण सहयोग से वे प्रेरणा आसपास के गांवों के भी सब लोग आकर निजानंद संप्रदाय की पद्धति तथा श्री प्राणनाथ जी की पहचान कर अपने को कृतार्थ समझने लगे। सुंदर साथ जी चर्चा के अंश यहाँ लिखने से विस्तृत हो जाएगा, अतः वह तो हम साक्षात सरकार श्री की आवाज में कैस्टों तथा टीवी के माध्यम से सुन सकते हैं। पिछला शिविर अभी पूरा ही नहीं होता कि अगले शिविर का कार्यक्रम वहीं निश्चित हो जाता था। एक प्रभा में ही प्रचार हो रहा था। श्री प्राणनाथ जी के नाम की दुंदुभी बज उठी थी। आचार्यों की झूठी
पधरावनियों तथा सत्कार के विचार भुलाकर सुंदर साथ गुजरात वाणी को ही महत्व देने लगा। उनके महत्वों को ठेस लगने लगी। देखने में ये आ रहा कि प्रत्यक्ष धर्म युद्ध छिड़ गया है। सच भी है, जैसा आपने पूर्व में पढ़ा कि किसी भी सूरत में ये आचार्य महाराज सरकार श्री को माफ कर समाज में खड़ा ही नहीं रहने देना चाहते थे, तो धामधनी ने स्वयं बल देकर वे अर्श दिल कर इनके झूठों के सामने सत्य को खड़ा कर दिया। पल पल मेहर बढ़ती गई, लेकिन दज्जाल भी महाराजों के मनों को उद्वेलित कर रहा था तथा वह भी अधिक सक्रिय हो गए अपने विरोधी कार्यों में। अंत में मेहर के आगे दज्जाल हाथ पैर पटक कर रह जाता था। चौथा शिविर नवंबर 1987 में ओड में होना निश्चित हुआ। विरोधी तत्वों ने कोर्ट से स्टेट ऑर्डर ले आएंगे ऐसा तब कहा, पर सत्य पर खड़े होने वाले भी धनी के अंगी हैं। कुसुमबेन, बाबू भाई, हीरा भाई पटेल, आशु भाई तथा नवयुग मंडल और जोश में आकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने में लग गए ताकि विरोधियों की बात बोली बंद हो जाए। हर आधुनिक साधन को अपनाते हुए सरकार श्री की पूरी बीतक चर्चा की वीडियो कैसेट वहां पहली बार बनी। वहां जो नहीं पहुंच पाए वे लोग कैसेटों के माध्यम से आत्मा को झकझोरने वाली चर्चा सुनकर प्रेरित हुए। ओड के शिविर में पंजाब, उत्तर प्रदेश वाली चर्चा सुनकर प्रेरित हुए। ओड के शिविर में पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, जयपुर, बंबई आदि से भी सुंदर साथ पहुंचे। निस्वार्थ सेवा का बहुत ही मनमोहक दृश्य दिखने को मिला, जिसने औरों को भी शिविर लगा कर सेवा करने की प्रेरणा दी। सुंदर साथ की सच्ची लगन व उत्तरोत्तर बढ़ने की प्रेरणा व उल्लास देखकर वहां एक अखिल भारतीय स्तर पर जागने अभियान ट्रस्ट बनाया गया, जो इन शिविरों को व्यवस्था को देखेगा। उसके अध्यक्ष श्री रमन भाई पटेल को मनोनीत किया गया। वहीं पर निश्चित हो गया कि 5वां शिविर फरवरी 1988 में लखनऊ में लगेगा। पद्मापुरी धाम पन्ना जो मुक्ति धाम। एक मिनट। सुंदर साथ जी, जागनी का काम इतना आसान नहीं है जितना हम समझ रहे हैं। शिरजी साहब ने जब जागनी के शिविर लगाए, जगह जगह गए, हर एक जगह दज्जाल ने कितना काम किया। 1722 से जागनी का काम जयराम भाई कंसारे के घर से शुरू हुआ। 2 साल जब वहां रहे तो उस समय मोमनों की परीक्षा ली गई कि मोमन कहाँ तक खड़े हैं, तो सारे भाग गए, एक सिर्फ जयराम भाई का परिवार खड़ा रहा। 2 साल इतनी दिन भर रात चर्चा, चर्चनी, चितवनी, सारा कुछ समझाने के बाद भी सुंदर साथ की जागनी कितनी हुई हम सब जानते हैं। जहां जहां गए दज्जाल ने क्या नहीं किया। बाईजुराज जी को यहाँ हरण किया गया, सुंदर साथ को किया गया, लेकिन राजी महाराज की जहां मेहर है उन्होंने कभी भी परिवार की ओर नहीं देखा। और इसी तरह से सदगुरु देवचंद जी का भी ले, उन्होंने भी परिवार की परवाह नहीं की, क्योंकि 2 पाइये ना ठोर, एक ठोर, दीन लो या दुनिया। परम धाम की आत्मा ही इन बातों को समझ पाएंगी। 25,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा किसके लिए की? शिरजी साहब ने, हमारे लिए। और आज हमारे अंदर जोश और आवेश कहाँ चला गया जो शिरजी साहब ने हमें समझाया और सिखाया। कितने कष्ट सहे दिल्ली में रहते हुए। सरायरवेला गए और फिर दूसरी जगह हिंदुओं के पास जाते हैं तो वो चर्चा नहीं करने देते कि तुम तो मुसलमान हो, कुरान की बातें करते हो। और अगर किसी जो है मुसलमानों के यहाँ अगर कोई हवेली किराए पर लेते हैं तो वो चर्चा नहीं करने देते, अरे तुम तो हिंदुओं की बातें करते हो। आखिर में वृक्ष के नीचे तक बैठ करके उनको यहाँ पर सारी बैठकें करनी पड़ी, कितने कष्ट उठाए। लेकिन आज हमारे अंदर वो जोश आवेश खत्म हो गया, जबकि नारा भी यही था, जागो अने जगाओ, ये काम जागने का। तो आज हम सब सुंदर साथ परम धाम के अंदर जो वायदे करके आए उससे आज हम भूले बैठे हैं, क्योंकि हम यहाँ जीव के अधीन हो गए हैं। इसलिए जब तक हमारी आत्म जागृति नहीं है तब तक हमारे अंदर बल नहीं आएगा। अजस जी अबलीस हमें
घेरे ही रखेगा। तो ये जागने का काम सरकार साहब ने निडर होके किया। उन्होंने परवाह नहीं की परिवार की, उन्होंने संसार की परवाह नहीं की, किसी की नहीं परवाह की। एक उन्होंने सिर्फ राज्य महाराज के और अपने सतगुरु महाराज का आदेश पालन करते हुए इस डगर पर चले, क्योंकि ये डगर बहुत कठिन है, मगर अपनी तो बस है ये डगर। ये डगर बहुत कठिन है, मगर अपनी तो बस है ये डगर। कठिन डगर पे सिर्फ ब्रह्म सृष्टि चल पाएंगी, क्योंकि दुख बिना ना होवे जागनी। दुख के बिना ये जागनी का काम संभव नहीं है। इसलिए आदमी के हाथ में तो है ही नहीं जागनी का काम। ये राजी महाराजी हिम्मत हमें देते हैं, तभी ये जागनी का काम वही कराते हैं। हाँ जी बबली दीदी, एक पैराग्राफ और पढ़ लो। पद्मापुरी धाम पन्ना जो मुक्ति धाम से प्राणनाथ जी द्वारा बनाया तथा जहां नूरी झंडा लगाया गया, उस स्थान की महत्ता सर्वोपरि है। वहां जो दरगाह मुकद्दस है, वहां के हुक्म संदेश को आप सदैव श्री प्राणनाथ जी का हुक्म मानकर सिरोधार्य करते आए हैं। ऐसा ही एक संदेश वहां के ट्रस्ट ने आपकी जागने की लहर को देखकर तथा बढ़ते हुए जागने कार्यों को देखकर भेजा। संदेश निजानंद आश्रम ट्रस्ट के नाम था। आप लोगों के पूजनीय सरकार श्री के कार्यों की सफलता देखते हुए हम यहाँ से श्री प्राणनाथ जी के दरबार से उनको एक सम्मान सूचक संबोधन या विशेषण देना चाहते हैं। अतः आप सब लोग एक ऐसा भावपूर्ण समुचित शब्द आपके नाम के साथ लगाने वाला विचार करके भेज दीजिए। फिर हम सब उसे पन्ना से घोषित कर देंगे तो वह सर्वव्याप्त हो जाएगा। सब ट्रस्ट वाले 2 दिन तक विचार करते रहे। चूंकि सरकार श्री सदैव शोभामान से परे गरीबी भाव से राज्य के कार्य में संलग्न रहना चाहते हैं, पर फिर भी सबके कहने पर सरकार श्री जी ने जनमत को स्वीकारा। आपके नाम को महाराज श्री रामरत्न के साथ जोड़कर तथा कार्यकलाप की महिमा को जोड़ते हुए वाणी प्रचार कर जागने करने वाले को जागने रतन के विशेषण उपनाम से सुशोभित किया जाए, ऐसा निर्णय ट्रस्ट द्वारा लिया गया। अगले दिन मंच पर अपने प्राण प्रिय सरकार श्री को विधिवत 52 शहरों के प्रमुख तथा कालिंपोंग से आए हुए पूजनीय मोहन प्रियाचार्य ने सम्मान सूचक शब्द द्वारा तिलक व फूलमाला अर्पित किया। जय जयकार से गगन गुंजायमान हो उठा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। हमारे पूजनीय सरकार श्री को उनके जागने कार्य को मान्यता दी गई, अन्यथा समाज आज तक उन्हें शब्द वाहनों के ही उपहार देता रहा। श्री मोहन प्रियाचार्य ने 1 साल अपने गुरु मंगलदास जी की ओर से आपको उठाकर स्वागत तिलक भी रोज दीदी ने पढ़ना है ना? रोज दीदी। हाँ जी, आपकी तो आवाज वो कर रही है, नहीं आ रही कोई आवाज? नहीं, आवाज ठीक नहीं आ रही, डिस्टर्बेंस हो रही है। अभी रोज दीदी आ रही है, खराब आ रही है ना? एक मिनट रुको। विजय दीदी आपके पास है? भावों से अति सूक्ष्म में मंच पर कहा कि श्री जी के हुक्म को सिर चढ़ाकर आपने धनी कृपा सतगुरु की मेहर से आप सब सुंदर साथ की चरण धूलि को माथे पर लगाकर अपनी आखिरी सांस तक सुंदर साथ की हर प्रकार की सेवा करता रहूंगा। यही मेरे शेष जीवन का लक्ष्य है। आपने उस कथन के अनुसार वे आज तक हर शारीरिक व मानसिक कष्ट सहकर
सदैव धनी की राह पर तत्पर रहे। यह सिद्ध कर रहे हैं, हादी मिलिया बहुतों को, कोई ले न सकिया हादी चाल। चलना हादी का वो ही चले, जो होवे इन मिसाल। यह प्रसंग बीच में घटा। फिर अगले शिविर की धूम मच गई। सब में उत्साह था। लखनऊ आकर श्री प्राणनाथ जी के मंदिर में वाणी पधरावनी महोत्सव करने का, जैसा कि आदरणीय श्रीमती लता बहन त्यागी जी, आर्य साहब, सैनी साहब, तिवारी जी आदि सुंदर साहब लखनऊ में स्वयं जाकर औरों को जगाने के कार्य में जोर शोर से संलग्न थे। धामधनी की उस लीला को सार्वजनिक स्थान प्रदान कर अपना थाना थापने की मन में ले ली थी। प्रचार के सब माध्यमों द्वारा यह सूचना सर्वत्र हो गई कि 4, 5, 6 फरवरी 1988 को लखनऊ मंदिर के मुख्य द्वार का उद्घाटन मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह जी और मंदिर का उद्घाटन श्री HKL भगत जी द्वारा होगा। साथ ही निज मंदिर में वाणी पधरावनी श्री कृष्णदास जी प्रबंधक, पन्ना जी मंदिर तथा महंत नंद किशोर जी गंगापुर वालों ने के कर कमलों द्वारा होगा। वहां के आनंद मंगल में शामिल होकर शोभा बढ़ाने के लिए देश के कोने कोने से सुंदर साथ पहुंचा। वहां के सुंदर साथ की कुर्बानी और सेवा देखकर सब आश्चर्यचकित रह गए। सबने अपने अपने विभाग बांटकर सेवा संभाल रखी थी तथा सदैव तत्पर रहे सेवा में। सभा मंडप की छटा ही निराली थी। प्रत्येक शिविर की एक अलग ही प्राप्ति होती है। प्रेम सेवा वालों प्रकट की थी। ब्रज तणी आवार जी साक्षात देखने को मिली। सर्वत्र प्रेम के पूर बह रहे थे। इतना बड़ा साथ का समागम, फिर वही दिनचर्या और रात्रि मंच, एक अंतिम दिन तो वहां खुला प्रश्न मंच भी रखा गया। विभिन्न प्रकार के। विजय दीदी मैं पढ़ती हूँ थोड़ा सा। विजय दीदी हाँ जी पढ़ती हूँ मैं आपको थोड़ा सा। ठीक है ठीक है। ठीक है दीदी, प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, थोड़ा सा मतलब डिस्टर्ब हो रहे थे इसलिए अपन पढ़ते, क्षमा चाहूंगी विजय दीदी। प्रत्येक शिविर की एक अलग ही प्राप्ति होती थी। प्रेम सेवा वालों प्रगट की थी ब्रज तणी आवारजी साक्षात देखने को मिली। इसका क्या मतलब है कि हमने क्या ब्रिज में जैसी सेवा करी। प्रेम सेवा वालों प्रगट की थी ब्रिज तणी आवार जी, जैसे हम ब्रिज में सेवा करते थे, ब्रिज में भागते थे, वैसी शोभा देखने को मिली। सर्वत्र प्रेम के पूर बह रहे थे। इतना बड़ा साथ का समागम, फिर वही दिनचर्या और रात्रि का मंच। एक अंतिम दिन तो वहां खुला प्रश्न मंच भी रखा गया। विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का उत्तर सरकार श्री जागनी रतन ने देकर सबको संतुष्ट किया। 1 फरवरी से शिविर शुरू हुआ। 5 फरवरी को 2 अखंड पारायण प्रारंभ हुए तथा 7 फरवरी 88 को समाप्ति पूजन तथा पधरावनी महोत्सव का कार्यक्रम हुआ। झंडारोहण हुआ। सबने झंडा गायन से जय जयकार करके पंजे वाले का झंडा
गगन में फहराकर आपस में बधाइयां दी। श्री एच.के.एल. भगत के आगमन पर तो जैसे सारा शहर ही उमड़ पड़ा, तो ऐसा प्रतीत होता था। अभी तक जागनी अभियान कमेटी सिर्फ गुजरात सुंदर साथ सदस्यों की बनी हुई थी। उसे विशालता देते हुए हमारे अंग्रेजों ने उसे अखिल भारतीय जागनी अभियान ट्रस्ट के नाम से घोषित किया तथा पूरे देश के प्रतिनिधियों को उसमें शामिल कर व्यापक कर दिया। अंग्रेजों से मतलब वहाँ फॉरेन में अग्रजनों, क्यों लिखा है? अंग्रेजों ने अग्रजन, अखिल अग्रजनों, भारतीय जागनी अभियान ट्रस्ट के नाम से घोषित किया। मीनू ये कुछ अग्रजनों है। वो है, गलत है। हाँ, अग्रजनों। सब सदस्यों ने सेवा करने की प्रतिज्ञा मंच पर राजीव व सुंदर साथ के समक्ष हाथ जोड़कर तथा सरकार श्री का आशीर्वाद लेकर की। भगत जी ने भी मंच पर अपने वक्तव्य में श्री मुखवाणी द्वारा आत्म तत्व जागृत कर विश्व शांति स्थापित करने का संदेश दिया। भगत जी ने वहां बोला, सब लखनऊ सुंदर साथ बच्चे से बड़े तक और लता बहन जी ने अश्रुपूरित नेत्रों से सुंदर साथ को विदा किया। सब सुंदर साथ इस आनंद को फिर से पाने के लिए अगले शिविर की सूचना लेकर अपने अपने गंतव्य स्थान को रवाना हुए। कितने शिविर लगाए देखो सरकार श्री ने। ये कौन सा शिविर है? कितने गिने मैंने शिविर अभी तक के? 4-5 शिविर तो देखे। ये छठा हो गया ना, 5 हमने ये छठा है दीदी, अभी छठा। पढ़ लिए। अगला छठा शिविर लगाना था पुराल, कहाँ पे? साबरकांठा में, मई 1988 को। अब चलते हैं बंबई में बीतक साहिब चर्चा। पढ़नी है आपने? पढ़ लो, आप पढ़ लो, पढ़ो चरण सिंह भैया, आप पढ़ो। हाँ हाँ, एक सेकंड मैं इसको खोलती हूँ, एक सेकंड पहले इसको खोल लो। हाँ, अब पढ़ो। दूंगा तमाम। अब बोलो। दोबारा शुरू से बंबई में बीतक साहिब चर्चा। धाम धनी की रूहें कौन कौन से तन लेकर माया में बैठी हैं, ये धनी के बिना कोई नहीं जानता। स्वयं उन्होंने आवेश स्वरूप ही श्री श्याम जी के मंदिर में श्री देवचंद्र जी को तारतम बीज वचन कहते हुए कह दिया था कि मैं भेजूंगा तमाम। यहाँ भी वही लीला चल रही है। स्वयं सरकार श्री की वाणी से प्रेरित होकर जब अंकुर फूट जाता है, तब आपको भी कभी कभी आश्चर्य होता है कि ये तन भी रूह लेकर बैठी है। ऐसा ही कुछ लीला फिल्म स्टार पद्मा खन्ना के साथ हुई। कार्य के हिसाब से क्या क्या कार्य वे अपनी फिल्म इंडस्ट्री में करती हैं। प्रसंग ऐसे बना कि आप किसी संबंधी के घर उत्सव में गुड़गांव गई। वहां 21 अखंड पारायण श्री विजय आहूजा के घर चल रहे थे। काफी सुंदर साथ वहां एकत्रित होकर आनंद मंगल में मगन था। एकदम से रूह तड़प कर करवट लेती है तथा आप तारतम लेने की मांग कर बैठती हैं। पूज्य सरकार श्री ने मना कर दिया कि जब तक श्री बीतक साहब चर्चा से पहचान नहीं कर लेती, तारतम कैसे दे देवे। पद्मा जी ने वचन दिया कि मैं अवश्य ही बीतक चर्चा सुनूंगी, पर मुझे तारतम दे दीजिए। उनकी परिस्थितियों को देखते हुए धनी से हुक्म पाकर सरकार श्री ने तारतम से धाम धनी के संबंध को जागृत कर दिया। तन के अंदर आत्मा माया की चमक से व्यथित थी, अतः शीघ्र ही लगन लग गई तथा पिया मिलन को तड़पने लगी। जीवन में एक नया मोड़ भावों से आ गया। 2 वर्ष तक बराबर प्रयास करते रहने के पश्चात धनी ने कृपा की तथा बंबई जाकर उनके निवास स्थान पर उनके साथ साथ और भी कई बंबई सुंदर साथ को आत्मिक जागृति प्रदान की। बंबई सुंदर साथ के चित्त में पूर्व में महाराज श्री मंगलदास जी कालिम्पोंग वालों ने परम धाम के मूल मिलावे का दृश्य भर रखा था। हकीकत के प्यार का एक दृश्य वहां देखने को मिला। पद्मा जी तो वाणी सुनकर आत्म विभोर हो उठी। यह कार्यक्रम 14 मार्च 88 से 28 मार्च 88 तक चला।
भाव से संबंध जागृत होने पर पद्मा जी ने अपने घर पर श्री मुखवाणी पधराकर सेवा पूजा करने का निश्चय किया। समाप्ति पूजन के दिन बहुत से बंबई के सुंदर साथ उनके संपर्क सूत्रों से पहुंचे तथा आनंद लाभ लिया। उत्तरोत्तर सोपान चढ़ता हुआ जागनी अभियान पूरे आलम में चर्चा का विषय बन गया। धर्म के ठेकेदारी कारवां को बढ़ता देख अपने पदों को तथा सिंहासनों को जो मायावी हैं संभालने हेतु प्रतिस्पर्धा में अपने कार्यक्रम में लगने लगे। श्री मुखवाणी को छोड़कर श्रीमद् भागवत के पारायण करके शिविर लगा कर मदारियों की तरह डमरू बजाते हैं। भोले भाले प्रणामियों को वाणी के मर्मों को अपने अभिमानों तथा स्वार्थों वश समझने नहीं देते, उनको सीधी राह पकड़ने नहीं देते कि कहीं जागनी रत्न का वर्चस्व बढ़ गया तो हमारे कारखाने बंद हो जाएंगे। फिर भी सत्य का व्यापारी सत्य को पाने के लिए इनकी बनाई हुई झूठी मान मर्यादाओं को तथा पारिवारिक बंधनों को तोड़कर आपका साथी कहलाने में गर्व महसूस करता है। सन 1988 में शुरू से श्री कृष्णदास जी महाराज महाप्रबंधक पन्ना ट्रस्ट बोर्ड आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर सन 1985 से जागनी कार्य में सहयोगी रहे। उन्होंने ही आप सबके बीच में श्री पन्ना जी में एक विशाल आयोजन द्वारा श्री प्राणनाथ जी का त्रैशताब्दी तथा कुलजम वाणी का त्रिशताब्दी वर्ष मनाने का प्रस्ताव रखा। सन 1989 की गर्मी की छुट्टियों में यह कार्यक्रम होना निश्चित हुआ। श्री पन्ना जी में श्री गुम्मट साहिब को घेर कर 1200 साप्ताहिक पारायण महायज्ञ का विचार किया गया। वहां किसी एक पक्ष का प्रभुत्व नहीं है। सब स्थानों को तथा सुंदर साथ को श्री प्राणनाथ जी के दरबार में समानाधिकार है। कार्यक्रम तो जागनी अभियान ट्रस्ट के तहत ही तय हुआ था। सब व्यवस्था में तथा प्रचार में जुट गए रतनपुरी सुंदर साथ तथा ट्रस्ट के सदस्य तथा गुजरात के सभी कार्यकर्ता। स्वयं सरकार श्री ने वहां पहुंचने के निमंत्रण देकर अपने सब साथियों को प्रेरित किया। जागनी अभियान के अध्यक्ष श्री रमन भाई जी अपने सहयोगियों को लेकर के दिन रात जुट गए। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए वहां पहुंचने वाले सैकड़ों लोगों ने रहने खाने की व्यवस्था में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। अपने तन की भी सुध न थी कि इन हक के परवानों को आखिर वह दिन आ ही गया जब यह कार्यक्रम शुरू होना था। सब शहरों के हिसाब से पारायणों को पढ़ने हेतु वितरित कर दिया गया। कुल 1200 कुलजम वाणी वहां पहुंचाई गई। आश्रम रतनपुरी में इतनी बड़ी संख्या में उपलब्ध न होने की वजह से दोबारा वाणी प्रकाशन हुआ तथा वहां पर लेकर पहुंचे। रुमाल इत्यादि सब व्यवस्था गुजरात सुंदर साथ ने ले ली थी। बड़े जोश उमंग के साथ अपने श्री प्राणनाथ प्यारे की ध्वज की शोभा पर कुर्बान होने सरकार श्री अपने साथियों सहित पहुंचे। मंच संचालन हमारे समाज के गौरव श्री मुल्कराज जी गिरधर के हाथ में था। बड़े सुचारू रूप से 2 दिन ही व्यवस्था चली थी कि तज्जाल ने अपना जाल वहां भी बिछाकर अपनी आपसी कलह करवाना शुरू कर दिया। किसी की प्रतिष्ठा मान समाज में बढ़ जाए ये प्रतिद्वंदियों को गवारा नहीं। असामाजिक तत्वों ने व्यवस्थाओं को बिगाड़ना शुरू कर दिया। एक दिन मंच पर जब सरकार श्री जागनी रतन को समय दिया गया तो धाम धनी ने आपके मुखारविंद से ऐसी आंकड़ी खुलवा दी कि एक बार तो हलचल मच गई। आपने मंच पर बड़े ही उत्साहपूर्ण शब्दों में केसरी सिंह की तरह ललकार कर कहा कि सुंदर साथ जी, आज हम समाज में स्थान के ऊंचे नीचे होने का दावा करते हैं। यह कह करके कि श्री प्राणनाथ जी के गुरु श्री धनी देवचंद्र जी थे, अतः जामनगर की गादी पन्ना धाम से बड़ी है, यह सर्वथा गलत है। आपने कहा कि श्री प्राणनाथ जी का कोई गुरु या तो माता पिता नहीं है। कबीर जी की साक्षी भी आपने कह सुनाई, जो पूत किसी का होता वो साहिब किसी का नहीं। अति सूक्ष्म में बस फिर क्या था, हलचल मच गई। सब विद्वानों की रातों की नींद उड़ गई। जगह जगह सभाएं में विचार होने लग गए कि कौन सा छिद्र पकड़कर इन्हें यहाँ पर जलालत दी जाए। फिर उन्होंने प्राणनाथ जी व देवचंद्र जी के बारे में धामी और आचार्यों की चली आ रही मनमानी को जनता के सामने उखाड़ कर रख दिया। विरोधी तत्व जो पहले से ही चाह रहे थे कि यह कार्यक्रम रतनपुरी वालों के सुपुर्द न किया जाए, तो वे तो निजता पर उतर आए और पर जाकर धनी रखें, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। कार्यक्रम तो जैसे तैसे पूरा किया गया, पर आनंद उत्साह में खड़बड़ मच गई। हमारे चेयरमैन तथा अध्यक्ष महोदय की आपस में मीटिंग चलती रही।
श्री कीर्तनदास जी धामी के साथ, परंतु वे भी मौके पर घबराकर निर्णयात्मक स्थिति न बना पा रहे थे। जैसा कि हम जानते हैं कि बिना कारण न कार्य होवे बड़ौदा में आश्रम बनाने का कारण यह प्रोग्राम बना, जहां से खिन्न होकर गुजरात सुंदर साथ ने यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया। विस्तार बहुत है पर सूक्ष्म को पर्याप्त समझे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मोनिका आपके पास है ना, आप शुरू करो आगे से। मोनिका को खोल दो सरोज दीदी। अभी हमारे पास है 10 मिनट है, 12-13 मिनट। मोनिका आप पढ़ो। हाँ जी, हाँ जी मोनिका आ जाओ। प्रणाम। प्रणाम जी। इसी वर्ष 1979 से 90 में नरेश जी थोड़ा सा उधर से बंद कर दो, इको हो रहा है ना। इसी वर्ष 1979 से 1990 में इंचोली गांव का नाम बदलकर रतनपुरी रखवाकर अपने सतगुरु महाराज की महिमा को आपने चिरस्मरणीय तथा अखंड करवा दिया। सन 1985 में जब इंचोली आश्रम में 6 महीनों का शिविर लगा था, इंचोली गांव के सुंदर साथ ने अपने प्रधान के साथ आश्रम में आकर कहा कि चोली गांव चोरों का गांव कहा जाता है, इसका नाम बदल दिया जाए। यहाँ इंचोली नाम से 2 गांव हैं और कई सुंदर साथ भूल वंश वहां पहुंच जाता है और परेशानी उठानी पड़ती है। डाक में पत्र व्यवहार में भी गड़बड़ हो जाती है। जहां धामधनी ने डेरा लगाया है वैसे स्थान भी शोभायमान होना चाहिए। नाम का विचार करने पर आपके दिल दिमाग व लबों पर तो राम रतन के नाम के सिवा कुछ आता ही नहीं। यही नियुक्त हुआ कि राम को हटाकर रतन, जो वैसे भी अनमोल होता है, उस भाव को लेकर रतनपुरी नाम के प्रार्थना पत्र बनाकर उस पर सबके हस्ताक्षर करवाकर डीएम मुजफ्फरनगर को भिजवा दिया गया। उन्होंने सेक्शन 2, जो उस समय लखनऊ में आर्य साहब थे, उनके पास फाइल करवाई कर दी, फॉरवर्ड कर दी। 75 जिलों के अधिकारियों ने लिखकर भेज दिया कि इस नाम का कोई भी गांव हमारे जिला में नहीं है। तब आर्य साहब ने फाइल होम मिनिस्टर बूटा सिंह को दे दी। उसमें रिजेक्ट कर दिया कि नाम नहीं बदल सकते, क्योंकि ये कानूनन उचित नहीं है और ऐसा कोई लॉ नहीं है। दूसरी बार मुफ्ती मोहम्मद मुसलमान होम मिनिस्टर बना, उसने भी रिजेक्ट कर दिया। फिर तीसरी बार चंद्रशेखर पीएम बने और होम मिनिस्टर प्रबोध सहाय बने HKL भगत को उन्होंने वचन दिया कि 40 दिन में ये कार्य हो जाएगा। उस केस को दिल्ली के वकील KG भगत ने संभाला। फिर नए इलेक्शन होने वाले थे। होम मिनिस्टर प्रबोध सहाय विवाह हेतु लुधियाना रोड पर मोटर से वापस आ रहे थे कि मोटर पर किसी ने बम मारा। फिर भी वे बाल बाल बच गए। अब हमें एकदम झटका लगा कि शायद मुझसे कुछ गुनाह हो गया है। HKL भगत की याद आई। ऑफिस में जाकर फाइल मंगवाते हैं तथा उस रतनपुरी नाम से गांव के नाम परिवर्तन की स्वीकृति ये देते। KG भगत कौन है ये बताओ? दिल्ली के वकील। हाँ, उनका इंट्रोडक्शन दो। इंट्रोडक्शन दो। हमारे बीच में सुंदर साथ सुंदर बैठे हैं साथ। और हाँ वो जी। बैठे हैं उनकी सुदर्शन आंटी है ना, हाँ, सुदर्शन बहन जी, उनके हस्बैंड। उनके husband। KG हाँ। भगत की बहुत बड़ी सेवा रही है हाँ जी। समाज में। हाँ पढ़ो। सब कार्यालयों में सूचना हो गई कि आर्य साहब भगत जी आदि को सूचना दे दी गई कि ये कार्य हो गया है। सरकार श्री को जब ये सूचना मिली तो आपकी खुशी का पारावार ना रहा तथा धनी की मेहर का नजारा बहुत स्पष्ट दिखाई दिया।
आज ये आश्रम तथा गांव रतनपुरी के नाम से प्रसिद्ध हो गया, जो एक बहुत ही अनहोनी है इस दुनिया में। साथ ही साथ आपने आश्रम के बाहर मेन गेट व सड़क के पास महाराज राम रतन दास जी की मूर्ति बनवाकर स्थापित करवा दी तथा स्मारक रूप देकर वहां पार्क बनवा दिया है। आश्रम को जाते ही प्रथम दर्शन बड़े महाराज जी के हो जाते हैं। मुख्य द्वार बिल्कुल शाही दरबार के द्वार की तरह शोभायमान होता है। यहाँ तक कि अपने निवास की तथा अन्य प्रतिष्ठानों के नाम भी सतगुरु के नाम से ही रखे हुए हैं। ये तो वही भाव रहा कि जहां देखूं एक तू ही तू नजर आए। सन 1990 में हमारे पूज्य सरकार श्री जी के कमलों द्वारा बड़ौदा आश्रम की नींव का पूजन 40 साप्ताहिक परायण रखवा कर पढ़वा कर समाप्ति पूजन के पश्चात बड़ी धूमधाम से हुआ। साथ जी एक विशेष घटना जो घटी वे ये है कि यहीं की बंजर भूमि में पानी की अपेक्षा ही ना थी, लेकिन धनी जहां अपना झंडा लगवाते हैं पहले वहां हर प्रकार धन धान्य प्राप्त करवा देते हैं। ऐसा ही हुआ। पूज्यपाद जागनी रतन ने जब आदेश दिया कि यहाँ ट्यूबवेल के लिए काम करवाओ तो एकदम पानी स्वयं में ही आ गया। राजी महाराज की मेहर देखिए कि उनकी कोशिश से क्या क्या हो जाता है। धनी मेहरबान और बंदा पहलवान सिद्ध हो गया। सन 1992 में पूजनीय जागनी रतन जगदीश चंद्र जी को पन्ना धाम में ट्रस्ट ने धर्मवीर की उपमा से सुशोभित किया। ज्यों ज्यों गरीबी लीजिए साथ में, त्यों त्यों धनी को पाइए मान। आपके भावों को देख देख कर धामधनी आपको अपनी शोभा नाम बख्श रही हैं। सुंदर साथ भी उमड़ उमड़ कर वाणी से धनी की आवाज का आभास करके आपके श्री चरणों में समर्पित होने को आतुर रहता है। आपको जो दृढ़ निश्चय कि धनी जगाई मुझे एकली, मैं जगाऊं बाधे जुट, स्वतः सार्थक हो रहा है। अन्यथा जिस हाल में सन 1972 में आप शेरमुर आश्रम से पृथक हुए, वे तब यदि आप शिथिल पड़ जाते तो समाज हावी हो जाता कि वास्तव में ये गलत है। आप गलत हैं नहीं, इसलिए धनी के ईमान व इश्क के परों से स्वतंत्र स्वच्छंद उड़ान भरते चले आ रही हैं। यदि पूज्य धर्मवीर सरकार हाँ जी। हाँ जी मोनिका, इसको क्लियर करो, इस बात को बोलो थोड़ा कि कैसे उन्होंने शेरपुर से अलग होकर, ये नहीं कि हमें सोचना चाहिए कि एक स्थान छोड़ के हमारी जागनी कहीं रुक जाती है, तो हम ये ना सोचें, लिखा हुआ है ना कि ये पृथक होकर शिथिल पड़ जाते, यदि कि पृथक हुए हैं सब सेवा रुक जाती, लेकिन ये कारवां बढ़ता गया। कैसे जागनी का काम और बढ़ता गया, कितने शिविर लगाए, कैसे 6 महीने का शिविर हमारे रतनपुरी में लगा। उस 6 महीने के शिविर में क्या क्या हुआ था, सुंदर साथ को याद है? हमने अटेंड किया था वो शिविर। कैसे चितवनी करवाई, कैसे हमारे छोटे छोटे बच्चों को स्कूल में रखा जाता था, जो पीछे स्कूल था, याद है ना? कैसे वहां स्कूल में रखते थे और सुंदर साथ उन बच्चों की सेवा करते थे। किसी को बोतल में दूध पिला रहे हैं, कोई क्या कर रहे हैं, और सरकार यहाँ पे हमें चितवन सुबह से लेकर शाम तक चितवन अपनी चर्चा और सब वाणी से सब सुंदर साथ को, जैसे 11 साल कराया श्री जी साहब ने। हाँ, पूरी चर्चनी चितवनी, पूरी चर्चनी चितवनी हुई उसी तरह से जैसे 11 साल श्री जी ने काम किया। 6 महीने वैसे ही चला, 6 महीने लगातार बीतक साहब चलती रही। 6 महीने पूरी कुलजम वाणी के अर्थ खुलते गए और धर्म गुरु कृष्ण दास जी वहां रहे लगातार, और जगत राज जी को वहां का प्रबंधक बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया।
कोई काहू में मगन, कोई काहू में मगन, हम भाई में मगन, जासो लागी है लगन। ये उनका मेन उद्देश्य रहा जगत राज जी का। आज उनके बेटे जो हैं महारानी जी के मंदिर के पुजारी जी हैं, उनका रविंदर जी। रविंदर जी। तो उनके पिताजी को यहाँ अध्यक्ष 6 महीने बनाया गया था और कृष्णदास महाराज धर्म गुरु जी ने पूरा सहयोग दिया। लगातार सरकार सुबह रोज उठ के 1 घंटा चितवन और शाम को भी चितवन 1 घंटा चलती और दिन भर में 25 पक्ष अलग अलग 3 तरह के सेक्शन बनाए गए ABC। उसी तरह से कि जो कमजोर हैं उनको C क्लास, जो मीडियम में हो गया B क्लास और फिर A क्लास जो सबसे आगे थे, और जो C क्लास है उनको भी धीरे धीरे पूरा राज्य के साथ जोड़ा गया। सरकार साहब ने कभी भी अपने तन से नहीं जोड़ा, ना अपना स्वागत कभी कराया, जोड़ा तो मूल रूप से जोड़ा। जो आज हम सब जितने भी धर्म प्रचारक हैं, ये सिखापन हम सबके लिए जरूरी है कि हम हमारे लिए सबके लिए जरूरी है। जो सुंदर साथ है, हम अपना सर्वस्व आगे ना बढ़ा के सुंदर साथ को सबको हमने मूल मिलावे वाले श्री राज से जोड़ना है। हाँ जी सुंदर साथ जी, जिन्होंने रेज हैंड किया बोल सकते हैं, 5 मिनट हम ले सकते हैं। हाँ बोलो जरूर। जिन्होंने हाथ खड़ा किया जिन्होंने बोल सकते। वो सुख लिया उन 6 महीने में, मुझे पता है हमने कब टेस्ट होते थे हमारे, कैसे सरकार ने वो वाली चर्चनी के टेस्ट होते थे बराबर, टेस्ट लिए और फिर कापियां चेक करने के लिए कैसे पूरी पूरी रात जगाया सरकार श्री ने पूरा, और अपने हाथ से चाय बना बना के लेके आते थे कि सुंदर सा जाग रहा है। इतनी सेवा, बहुत आनंद, वो पल अभी बयान करने लग जाए तो बहुत सुख है। 7 कारण आपसी धनी, घर घर देसी बसता घनी, 7 माए इति रोग से विद विद के सुख उपजापसी, जो सतगुरु देवचंद जी ने गांव जी भाई को कहा था। वो ये 6 महीने सुंदर साथ को लगातार देखने को ये बातें वाणी के अनुसार मिली। सरोज दीदी खोल दो, थोड़ा अनुभव बोल रही थी। हाँ जी, ज्योति को खुला था। हाँ जी बोलो ज्योति दीदी। आवाज नहीं आ रही। खुला था, नरेश जी को बोलते, नरेश जी खोल दो। हाँ, कोई हाँ जी। ज्योति ने ना पहले भी नहीं बोला तो अब हाँ जी नरेश जी आप बोलिए। अनम्यूट हो गया? नहीं अभी नहीं हुआ। हाँ जी हो गया। एक्चुअली मोनिका का बंद हो गया था तो वो मेरे पास आ गई। हाँ जी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो वो कह रही थी हाँ जी कहाँ से था? नहीं आगे तो नहीं पढ़ना, आगे नहीं पढ़ना, बस हो गया टाइम। मैंने पढ़ने के लिए एक पढ़ला। नहीं चलो मतलब कल देख। हाँ अभी तो टाइम हो गया नरेश जी, मुझे लगा कोई अनुभव बता रहे हो थोड़ा। नहीं अनुभव नहीं। मोनिका आगे कह रही टाइम हो गया सुंदर साथ जी, फिर जयकारा लगाते मिलके, सब मिलके। नरेश जी जयकारा लगा दो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम।